अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूं गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धुन की। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुन की वजह से बंद कर दी गई है। जबकि इस मुतालिक आपको बताएं कि लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक, लाहौर से अलकोट मोटरवे M11 को धुन की वजह से बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह ठोकर न्याज पत्तोकी ओकाड़ा और साहिबाल तक शदीद धुन है। आपको बताएं कि मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुन की वजह से बंद कर दी गई। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद और लाहौर से अलकोट मोटरवे M11 को धुन की वजह से बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह ठोकर न्याज पत्तोकी ओकाड़ा और साहिबाल तक शदीद धुन है। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, मगरिबी हवाओं ने ठंड की शिद्दत बढ़ा दी है। ज़ियारत, अस्तोर, गिलगित, सबाज, चांगला, चित्राल, गलियात, वादी नीलम, लीपा में वक्फे से बर्फबारी जारी है। पहाड़, सड़कें, गाड़ियां बर्फ से ढक गईं, जबकि सयाह हसीन मनाज़िर देखने पहुंच गए। इंतजामिया ने बर्फीले रास्तों पर बगैर स्नो चेन गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी है। वादी कागान में 2 फीट बर्फ पड़ चुकी। दर्जा हरारत -7 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, लाहौर, मुजफ्फराबाद, कोटली और रावलाकोट में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया है। कराची में कभी सर्दी की शदीद लहर बरकरार है, जबकि पारा सिंगल डिजिट को छू गया। 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वादी सवात में बारिश और बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। तफसीलात क्या है, सैयद अनवर शाह से जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वात के मरकज़ी शहर मंगौरा में। गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत काफ़ी बढ़ गई है। सुबह और शाम के औकात में सर्दी अपनी इंतहाई उरूज पे होती है। बर्फबारी की वजह से जितनी भी बालाई इलाके हैं वहाँ पे सर्दी की शिद्दत जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा है। बर्फीली हवाओं की वजह से लोग घरों तक महदूद है। बाज़ारों में सुबह और शाम के औकात में रश जो है वो इंतहाई कम होता है, क्योंकि सर्दी की वजह से लोग जो है वो जल्दी ही अपने घरों को लौट जाते हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया है और अब मौसम आइंदा 24 घंटे तक साफ रहेगा। जी वर्षा, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से झीलें मुंजमद हो गई। मौसम का अहवाल जानते हैं नदीम खान से। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तानी दिनों शदीद सर्दी की लपेट में हो और शदीद सर्दी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बालाई इलाके खुसूसन बल्तिस्तान डिवीज़न, ज़िला गिज़र, ज़िला हुंज़ा और ज़िला अस्तोर में जो नदी नाले हैं वो शदीद सर्दी की वजह से मुंजमद हो चुकी हैं। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि गिलगित बल्तिस्तान में महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मौसम जो है वो साफ़ रहेगा, मगर शदीद सर्दी की लहर जो है वो बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हालिया बर्फबारी के बाद से जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे मुतअद्दिद शाहराएँ जो है वो बर्फबारी की वजह से जो है वो बंद हो चुकी हैं। इसके साथ साथ ये भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हिदायत दी गई हैं कि उन इलाकों की तरफ जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे फिसलन का बड़ा ख़तरा पैदा हुआ है और इसके साथ साथ लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा जो है वो भी मौजूद है, तो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हिदायत दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मौसम जो है वो साफ़ रहेगा, मगर शदीद सर्दी जो है वो बरकरार रहेगी। नदीम, बहुत शुक्रिया। ओकाड़ा में भी गहरी धुन का राज बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम है। तफसीलात क्या है, नदीम से जानते हैं। राव नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम का अहवाल आपको बताते हैं। रिनाला, खुर्द, हुजरा शाम की मंडी, अहमदाबाद, बंगला वगैरह ये तमाम तर इलाके जो इस वक्त बुरी तरह से धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस जो हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी जो है मुतासर होकर रह चुका है। मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता कई दिनों से जारी होने वाला धुंध का जो सिलसिला है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ मामूलात ज़िंदगी मुतासर होकर रह चुकी है। शहरियों को जो बहुत सारी दुश्वारी का सामना है सर्दी के बायस और धुंध के बायस, क्योंकि हद निगाह इंतहाई कम हो जाती है। अब बात की जाए आबादी वाले इलाकों में, तो आबादी वाले इलाकों में धुंध ज़बरदस्त तरीके से पड़ रही है और जो मैदानी इलाके हैं वो तो मुसलसल कई दिनों से पहले से ही धुंध की लपेट में है। तो इस तरह जो मामूलात ज़िंदगी है वो जो मुतासर होकर रह चुकी है। मौसमियात की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि धुंध का जो सिलसिला है ये ऐसे ही जारी रहेगा जब तक कि बारिश नहीं होती। राव नदीम, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि डिजकोट में भी धुंध का राज है। बाज़ इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम हो गए। नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राना।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद, रिजकोट और गर्दनवा के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी इन इलाकों में स्मोक और फोग छाई हुई है, बल्कि इन इलाकों में स्मोक और फोग जो है वो वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दिसंबर 2024 से शुरू होने वाला सिलसिला जो है जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में दाखिल हो चुका है। हद निगाह बेहतर मकामात पर सिफर हो चुकी है। फैसलाबाद और सराउंडिंग मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और इसके साथ अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आज 15 रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से अभी तक बारिश की नवीद नहीं सुनाई जा रही, जिसकी वजह से इन इलाकों में मज़ीद स्मोक और फोग छाए रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी शहरियों को हिदायत की जा रही हैं कि रात के वक्त में सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि धुंध की वजह से हादसात की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। बेहतर हादसात में शहरी जो हैं वो अपनी कीमती जानों से हाथ धो रहे हैं, इसलिए तबी माहिरीन और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी शहरियों को हिदायत की जा रही है। राना बिलाल, बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि अमेरिका में भी बर्फानी तूफान की तबाहकारियां जारी हैं। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया, जबकि कई हलाकतें हो चुकी हैं। 31 ज़ख्मी हैं। तूफान के बायस मैसूरी में 356 हादसे हुए, 31 ज़ख्मी हो गए, 2 अफराद हलाक हुए। रियासत कैंसास में भी 2 अफराद हलाक हो चुके। ओहायो में 8 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। 47 साल रिकॉर्ड टूट गया है। इतवार से अब तक 4000 परवासें मनसूख की जा चुकी। स्कूल बंद हैं। कैंसास, मैसूरी, वाशिंगटन DC और न्यू जर्सी समेत मुत्तादिद रियासतों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। अमेरिका में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुका है। 4 अफराद हलाक हो गए, 31 ज़ख्मी है। तूफान के बायस मैसूरी में 356 हादसे हुए, 31 ज़ख्मी हो गए, 2 अफराद हलाक हैं। जबकि रियासत कैंसास में भी 2 अफराद हलाक हो चुके। ओहायो में 8 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। 47 वाला रिकॉर्ड टूट गया। एतबार से अब तक 4000 परवासें मनसूख, स्कूल बंद कर दिए गए। कैंसास, मैसूरी, वाशिंगटन DC, न्यू जर्सी समेत मुत्तादिद रियासतों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। बरतानिया में बारिश और बर्फबारी से मामूलात से ज़िंदगी मफलूज हो गए। बरतानवी इलाकों लिंकनशायर और लेस्टरशायर में सैलाबी सूरत हाल है। सड़कें बंद हैं, मुत्तादिद परवासें ताख़ीर का शिकार हैं। बरतानिया में सैलाब की 180 से ज़ायद वार्निंग नाफिज की गई। स्कॉटलैंड के इलाके लोज ग्लासका नौश में दर्जा हरारत -13 रिकॉर्ड किया गया। का सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए हुकूमत को तहरीरी मुतालबात और PTI को बानी से मुलाकात का इंतज़ार है। PTI मुज़ाकराती कमेटी ने बानी से मुलाकात कराने के तहरीरी दरख्वास्त सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात के तीसरे दौर से पहले बानी PTI से मुलाकात ज़रूर है। उम्मीद है कि आज मुज़ाकराती टीम मुलाकात हो जाएगी, जबकि साहबजादा हामिद रज़ा का कहना था कि बानी से मुलाकात के बाद ही आगे बात बढ़ेगी। तालिबात रखे वो तो कम्युनिकेट हम कर चुके हैं। उसके इस सिलसिले में उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई परमिशन का पता नहीं। आज नहीं तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होनी चाहिए। खान साहब के साथ मुलाकात की जो कमिटमेंट थी वो कब फुलफिल होती है और कब मुलाकात करवाई जाती है, ज़ाहिर है उसके बाद ये हम बता सकते हैं कि मुज़ाकरात का क्या बना। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। PTI बाज़े कर चुकी 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। फैसले में ताख़ीर की कोई और वजह है तो हो सकती है, लेकिन मुज़ाकरात नहीं। राना सना ने कहा कि हम सिर्फ तहरीक इंसाफ से नहीं कह रहे कि वो तहरीरी मुतालबात दें, हम खुद भी तहरीरी शक्ल में जवाब देंगे। तो बहुत ज़रूर हो जाएगी। आज जो डिले हुई है शायद उसमें यही चीज़ होगी कि उस मुलाकात के कोई अरेंजमेंट्स इस तरह से किए जाएं कि मुज़ाकराती कमेटी को दोबारा जो है ना वो कोई गिला ना हो। PTI की मुज़ाकराती कमेटी ने हमारे सामने भी और उसके बाद मीडिया में भी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि जी इस सज़ा जज़ा का जो है वो मुज़ाकरात के अमल के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए इसकी वजूहात जो हैं वो जज साहब रुखसत पे हैं, या जज साहब ने अभी फैसला नहीं लिखा, या जज साहब को और टाइम चाहिए, या इससे मुतलका को और वजूहात हो सकती है। कम से कम मुज़ाकरात जो है, मुज़ाकरात में तो PTI ऑन रिकॉर्ड है। मामला ये है कि हम सिर्फ उनको ये नहीं कह रहे कि आप इन ब्लैक एंड वाइट जवाब दें, हम भी उनको जवाब जो देंगे वो लिख के देंगे और उसके बाद उनका डिमांड और हमारा जवाब जो होगा उसके ऊपर फिर मुज़ाकरात होंगे, उसके ऊपर फिर बहस होगी। फिर मामला ये कि जब तक वो हमें उस लिस्ट को फराहम नहीं करेंगे, हमारा मौक़िफ़ ये है कि उनमें से कुछ लोग तो हो सकता है कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर हों, कुछ के मुताल्लिक़ हमारा सांस ये हो सकता है कि वो सियासी कैदी नहीं। 2018 के तजुर्बे के नताइज सामने आ चुके।
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का दौरा कराची मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI सियासी कैदी नहीं, वो सबसे रसीदें मांगते थे, इनकी अपनी रसीदें जाली निकली, तहफ़ बेचकर सस्ती रसीदें हासिल की गई। बरतानिया से मिलने वाली रकम अपने दोस्त के अकाउंट में क्यों मुंतकिल की? तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर दिफाई इदारों के खिलाफ मुहिम चलाती आई है। एक सवाल पर बोले कि कोई सिंध का पानी नहीं ले सकता, बेबुनियाद बातें की जा रही हैं। इस मुल्क को इस मुआशी बहरान से और दहशत गर्दी की जो एक लहर है जिसका हमें सामना है, इनका मुकाबला करने के लिए इस वक्त मुल्क में कॉन्फ्रंटेशन की सियासत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोलैबोरेशन की सियासत की ज़रूरत है। इमरान न्याजी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे, जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। अगर वो असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। जो तोहफे आपको मिले, ये क्या वजह है कि आपके गनमैन को और आपके अमले को महंगे तोहफे मिले और आपको सस्ते तोहफे मिले? 50 अरब रुपया जो बरतानिया ने लुटाया पाकिस्तान को, वो उन्होंने अपने एक दोस्त के अकाउंट में जमा करा दिया। उधर वज़ीर इत्तेदाद सिंध ने शर्जील मेमन ने PTI को इसराइल का तनख्वाहदार करार दे दिया। सिंध असम्बली इजलास से खताब में कहा कि जेल में 7 साल हुआ नहीं, पाकिस्तान की सालमियत पर सौदा करने के लिए तैयार हैं। एक लीडर कहता है कि मुझे आज़ाद करो, ना करने पर IMF को ख़त लिख दिया। अमरीकी सदारती इंतखाब पर इतने खुश थे कि परदादा सिलेक्ट हो गए। अभी साल जेल में हुआ नहीं है और अभी से पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार है, हर चीज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, सिवाय इसके कि उनके लीडर को किसी तरह बाहर निकाला जाए और उनको इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाया जाए। कहता है कि मुझे आजाद नहीं करवाया तो IMF को कहता है कि पाकिस्तान के पैसे बंद कर दो। बैरूनी मुल्क से धमकियां दिलवाना शुरू करता है और वो जमात जो कि इसराइल के पेड एम्प्लॉय हैं, लोगों के साथ आके झूठ बोलते थे कि जी हम कोई गुलाम नहीं है, और आज पूरी पार्टी इनकी जो है उस मुल्क में बैठी हुई है और मिन्नतें तरले कर रहे हैं किसी तरीके से हमारे लीडर को रिहा करवाओ। अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुआ, सबसे ज्यादा खुशी इन लोगों ने मनाई जैसे कि इनके कोई परदादा साहब वहां पे सिलेक्ट हो गए हो। कोई कहे आग लगा दो, बसें जला दो, पेट्रोल बम फेंको, गोलियां चलाओ, बहलाओ, बहकावे में कभी ना आना, किसी की सियासत का ईंधन ना बनना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तुलबा को मशवरा, कहा कि अगर ये बातें अच्छी होती तो किसी को माफ़ करना इतना महंगा ना पड़ता। 9 मई वाक़यात में मुलविस नौजवान माफ़ी मांग कर बाहर आए, मुझे बहुत तकलीफ हुई। बच्चों से वादा मांगती हूँ, कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाती। जो आपको ये कह दे आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो, इस बहकावे में कभी मत आना। ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ आप सबकी माँ के तौर पर आपसे बात करें। मैंने चाइना में देखा, क्लास 4-5 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम दे रहे हैं, रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा अगर आपका हाथ पकड़ लिया जाए तो आप सब मिल के पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हो। अगले साल स्टूडेंट्स को 1 लाख बाइक फ्री मिलेंगी, लड़कियों को भी और लड़कों। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी ने हुकूमती पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करने का फैसला कर लिया। सराय का कहना है कि PP क़यादत ने हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद की इजाज़त दे दी है, रहनुमा को गाइडलाइन भी दे दी गई। पार्टी ने क़यादत को हुकूमती पॉलिसियों और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी क़यादत को हुकूमती पॉलिसियों पर खामोशी तर्क करने का मशवरा दिया गया। मरकज़ी रहनुमा का मौक़िफ़ है, हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर खामोशी हिमायत के मुतरादिफ है। खामोशी सियासी तौर पर नुकसानदेह है। हुकूमत के गलत कामों नाक़िस पॉलिसियों का नज़ला पीपल्स पार्टी पर गिरेगा। आइंदा दिनों में पीपल्स पार्टी रहनुमा हुकूमत पर खुलकर तनकीद करेंगे। कोरम फसादात की आग पेशावर और कोहाट के बजाय कराची कैसे पहुंची? मौलाना ने सवाल उठा दिया। अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं है। हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत यकीनन कोई मयारी नहीं है। उस पर हज़ारों सवालात उठ सकते हैं और उठ रहे हैं। कमज़ोरियों की बुनियाद पर दस्तबरदार नहीं हुआ जाता, बल्कि उसके इस्तेहकाम के लिए और उसको मुअस्सर बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रहती है।
और अल्हम्दुलिल्लाह वो जद्दोजहद आज भी जारी है और कल भी जारी है। ये क्या वजह है कि कुर्म में झगड़ा शिया सुन्नी का है, आग जल रही है और उसकी गर्मी न हंगू तक पहुंचती है, न कुहाड़ तक पहुंचती है और कराची तक पहुंच जाती है। तो हम मकामी लोग हैं, हमें पता है कि इस मसले की बुनियाद क्या है और इस मसले के हल के रास्ते क्या हो सकते हैं। पीटीआई को चला कौन रहा है? पीटीआई क़यादत अलग, उमर अयूब और बुशरा बीबी कुछ और बयान देते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शमीला फारूकी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा कि उड़ान पाकिस्तान की बात की जा रही है लेकिन इंटरनेट का गला दबा दिया गया। मैं काफ़ी अरसे सोच रही हूँ कि पीटीआई को चला कौन रहा है। इनकी रैंक्स और फाइल में इतनी कन्फ्यूजन है, एक शख्स एक बयान देता है, दूसरा कुछ और कहता है, हलीमा बीबी कुछ और कहती हैं, बुशरा बीबी कुछ और कहते हैं, उमर अयूब कुछ और कहते हैं। मतलब देयर सो मेनी पीपल एंड वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, और ये जमात किस जानिब जा रही है और करना क्या चाह रही है। अब जब ये बैठ गए हैं सियासी जमातों से बात करने, तो ये कहते हैं हमें अपनी डिमांड्स का नहीं पता, हम डिमांड्स पूछ के आएंगे। ये इतने अरसे से, पिछले 11 महीने से हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? इस मुल्क के अंदर बिजली के टैरिफ जो है अनअफोर्डेबल हो गए हैं। इस वक्त उड़ान पाकिस्तान की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है आपने पूरी IT इंटरनेट का गला दबा दिया है, पूरे सेक्टर को बैठा दिया आपने। ये दीज आर रियल इशूज। कैन वी टॉक अबाउट द रियल इशूज? हादसा और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची में खुले मैनहोल मौत का मुंह बन गए, जो गिरा वो लौट कर ना आया। शाह फैसल में जाम बाहक होने वाले 8 साल बाद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ना सिर्फ लवाकिन बल्कि अहले मोहल्ला ने गम से निढाल हालत में शिरकत की। जमात इस्लामी कराची के रहनुमा, मेंबर सिंध असम्बली समेत दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। कराची शाह फैसल कॉलोनी में बच्चा गटर में जा गिरा और गिरकर जाम बाहक हो गया। MKM और पीपल्स पार्टी गटर के ढक्कन के मामले पर आमने सामने आ गए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने सवाल उठाया कि क्या मेयर सो रहा है? हुकूमत ने 200 मैनहोल मौत के गढ़ों की तरह खुले छोड़ दिए। कंटिन्यूएशन के साथ अनइंटरप्टेड हुक्मरानी के बाद गटर के ढक्कन भी ये गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, तो फिर खुदाई हाफिज है इस सूबे का और इस शहर का कि हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे। किसकी जिम्मेदारी थी वो वहाँ पे गटर के ढक्कन ना लगाने की? वो फैमिली किससे पूछे? FIR किस पे काटी जाए कि इस बच्चे की डेथ कैसे हुई है? UC का चेयरमैन एक कोटेशन लेता है तो वो भी गटर के ढक्कन लगा रहा है, इस शहर का मेयर जो है वो भी कोटेशन ले रहा है तो वो भी गटर के ढक्कन लगा रहा है, मगर लाखों की तादाद में गटर के ढक्कन नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ढक्कन चुराने का कारोबार सलमान का या मुर्तज़ा का ज़ाती है तो आप बताइए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चोरी मैं नहीं करता हूँ। हर गली मोहल्ले के अंदर जाके उसकी रखवाली करना मेरा काम नहीं है। कराची में 22 साल बाद तूती बोलती थी इनकी, आप तो शराफत में भी तड़ियाँ लगा रहे हैं, तो बोलो भाई तड़ी वड़ी ना लगाएं, ब्लैकमेलिंग ना करें। हमने कई वीडियोस देखी हैं, अपनी आंखों से देखा है कि लोग उठा के ले जा रहे होते हैं, कोई लोग आर पास जा भी रहे होते हैं, गुजर भी रहे होते हैं, कोई उनको मना नहीं करता कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। और वो लम्हा जो है शायद उसी लम्हे में हादसा भी हो जाता है, क्योंकि अगर एक मैनुअल कवर हटता है तो इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स वो नहीं रिप्लेस होता। शहर कायद से ही खबर है। मलिर शराफी कोर्ट में आपको बताएं कि पुलिस का डाकुओं से मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम की शनाख्त बरकत अली के नाम से हुई। SSP मलिर के मुताबिक मुलजिम साथियों के हमरा ठट्टा और मलिर में वारदातें करता था। मुलजिम के साथी फरार, तलाश के लिए सर्चिंग का अमल जारी है। हलाक मुलजिम से एहलकार से छीना गया असलहा बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके तैमूरिया में मोबाइल मार्केट के करीब से छीनी गई गाड़ी पुलिस ने घंटे में बरामद कर ली। पुलिस ने गाड़ी का ताकुब किया। गाड़ी मंगोपीर के बाद औरंगी टाउन पहुंची। मुलजिमान पुलिस को देखते ही गाड़ी छोड़कर तंग गलियों का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। कराची में CTD एहलकारों के शहरी को अगवा करने का वाकया। शहरी से 3,40,000 रुपए लूटने की मजीद फुटेज सामने आ गई। AVCC पुलिस ने मजीद एहलकारों की शनाख्त शुरू कर दी। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज, मुहाफिज भी लुटेरे बन गए। कराची में CTD एहलकारों की जानिब से शहरी को अगवा करने का वाकया। 3,40,000 रुपए लूटने की मजीद फुटेज सामने आ गई। एक पुलिस मोबाइल और 3 एहलकारों को फुटेज में देखा जा सकता है। पुलिस अफसरान सादा लिबास ने मजीद एहलकारों की शनाख्त शुरू कर दी। गिरफ्तार मुलजिमान से रकम बरामद नहीं की जा सकी। क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से वाबस्ता शहरी मोहम्मद अरसलान को 25 दिसंबर को थाना मंगोपीर की हुदूद से अगवा किया
किया गया था। उधर फैसलाबाद के इलाके तानलिया वाले में मुसल्लह अफराद की थाने पर हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गए। मुलजिमान ने लॉकअप में बंद मुखालिफ ग्रुप के 3 मुलजिमान को फायरिंग करके कत्ल किया। सीसीटीवी फुटेज में 8 मुलजिमान को थाने के अगबी तरफ से फायरिंग करते हुए और फरार होते हुए देखा जा सकता है। मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के गिरोह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहूलतकारों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया, कहा कि इंसानी स्मगलर की जायदादों और असासों की जब्तगी के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सहूलतकारों के खिलाफ ताबदीदी कार्रवाई के बाद सख्त ताज़ियती इकदाम भी लिए जाएँ, जबकि मकरू धंधे में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई जल्द अंजाम तक पहुँचाई जाए। इस्लामाबाद में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ लिए गए इकदाम से मुताल्लिक अहम जायजा इजलास हुआ। हुक्काम की जानिब से वज़ीर आज़म को इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ लिए गए इकदाम, कानूनी कार्रवाई और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कानून साजी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजान ने इंटरमीडिएट के नताइज के मामले पर कमेटी बनाने की पेशकश कर दी। अली खुर्शीदी को कहा कि ये इतना बड़ा मसला नहीं, आए साथ बैठे कमेटी बनाएं और TROs तय कर ले। किसी अफसर की कोताही सामने आई तो कार्रवाई होगी। किसी बच्चे की रिजल्ट में मसला हो तो इसको भी ठीक किया जा सकता है। नहीं रही गवर्नमेंट की, कराची के जो बच्चे हैं उनकी परसेंटेज कम हो जाए और रूरल इलाकों की परसेंटेज बढ़ जाए। अली खुर्शीदी हमारे साथ बैठे, TORs बना लेते हैं, फेयर और ट्रांसपेरेंट इसकी इंक्वायरी हो। अगर अफसरान के पार्ट पर कोताही हुई है उसको भी चेक कर लेते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अगर किसी बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, उनके रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसको भी रेक्टिफिकेशन हो सके। खेल के मैदान से खबर, जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को केप टाउन टेस्ट में 10 विकेट से हराकर 2 मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश मुकम्मल किया। फॉलो ऑन के बाद पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 478 रन बनाकर 57 रन की बरतरी ली। जनूबी अफ्रीका ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा किया। केप टाउन टेस्ट के अख्ताम पर शान मसूद की गुफ्तगू, कहा कि शिकस्त के बावजूद बहुत कुछ ऐसा है जिसकी खुशी है। हर खिलाड़ी ने अपना 100% देने की कोशिश की। हम अहम मौके पर गलती कर जाते हैं जिससे नताइज हमारे हक में नहीं आते। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने 10 जनवरी को मुमकिन सज़ा के खिलाफ अपील कर दी है। मौक़िफ़ अपनाया, अदालत 10 जनवरी को सुनाई जाने वाली मुमकिन सज़ा में ताख़ीर करे। ट्रंप के वकला का कहना है कि सदारती इस्तिस्ना से मुताल्लिक अपीलें पहले ही ज़ेर समात हैं। अपीलों पर हतमी फैसला आने तक मुमकिन सज़ा को रोक देना चाहिए। न्यूयॉर्क के जज जस्टिन जॉन मर्चेंट ने 2 मुकदमात में 10 जनवरी को सज़ा सुनाने का ऐलान किया। अदाकारा को रकम अदायगी, कारोबारी रिकॉर्ड में हेर फेर समेत ट्रंप को 34 इल्ज़ामात का सामना है। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा से यरगमालियों को ना छोड़ने पर ख़तरनाक नताइज की धमकी, कहा कि मेरे इक़्तिदार संभालने तक यरगमाली रिहा ना हुए तो नताइज भुगतना होंगे। मेरा रद्द-ए-अमल दुश्मन को सिर्फ नहीं करो कहने पर मुश्तमिल नहीं होगा। सदर बाइडन गजा जंग के आगाज़ से ऐसा ही कर रहे हैं, जबकि मैं इसराइल के साथ हूँ लेकिन अमन के साथ हूँ। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं, इस्लामाबाद के निजी होटल में सारंगी सीजन 7 प्रोग्राम ने सर्द शाम को मौसीकी की धुनों से रंगीन कर दिया। मौसीकी के दिलदाद अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस्लामाबाद में यकबस्ता शाम में मौसीकी के रंगों से मुज़य्यन सारंगी सीजन 7 में 5 टॉप के मौसीकारों में कांटे का मुकाबला। मुख्तलिफ शहरों से आए सारंगी नवाजों ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। सीजन के जजेस पैनल मारूफ गुलकार अरीब अजहर, नताशा बेग और म्यूजिक प्रोड्यूसर अली मुस्तफ़ा थे। जजेस का कहना था कि पाकिस्तान में बासलाहियत मौसीकारों की कोई कमी नहीं। ये जो आजकल जिस तरह की मुश्किल जगहें ले रहे हैं, पता नहीं शायद ये सोशल मीडिया से इतनी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने सुनी हुई हैं कि इनकी मुख्तलिफ तरीके से परवरिश होती है। लेकिन मैं तो इतना इम्प्रेस होता हूँ कि ये इतना मुश्किल गाने इतनी आसानी से गा लेते हैं। सो इट वाज अ ग्रेट प्रोग्राम। इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट ज़्यादा है, प्लेटफॉर्म्स कम है। मौसीकारों में मुजम्मिल ने पहली, हुमैरा और रिजवान ने दूसरी, जबकि राहत ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मैं रनर अप रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि विन करने की इस इवेंट को।
बाकी इवेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था, प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने परफॉर्मेंस भी बहुत मेरी तरफ से अच्छी दी और सपोर्ट ये था कि मेरा जो हस्बैंड है उनका बहुत सपोर्ट था। शुरका ने मौसीकारों की हौसला अफजाई करते हुए भरपूर दाद दी। कैमरामैन इब्ने अमीन के साथ मोहम्मद आली जा, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।